मुरादनगर के खुरमपुर गांव में बिजली विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर खेत में गिर गया, जिससे एक किसान की गन्ने की फसल धू कर जल गई। गनीमत रही कि ग्रामीणों ने समय रहते खुद ही आग पर काबू पा लिया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने बार बार विभाग को इसकी शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब देखना यह है कि क्या बिजली विभाग इस नुकसान की भरपाई करेगा? क्या प्रशासन इन झूलते तारों को ठीक कराएगा या अभी भी किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा है? नमस्कार, मैं हूं अमित तिवारी और इस वक्त मैं मुरादनगर थाना क्षेत्र के गांव खुरमपुर में हूं। और खुरमपुर का ये जंगल है, इसमें मैं हूं। यहाँ पे कुछ लोग गांव के जो किसान हैं, जो खेतीबाड़ी का काम करते हैं, वो लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इनकी समस्या सुनने के लिए आया हूँ। बिजली विभाग की लापरवाही से ये जो एक का खेत है, गन्ने का जो खेत है, ये इसमें आग लग गई थी, जिसमें काफी नुकसान भी हुआ है। तो इनके मुँह से सुन लेते हैं इनकी समस्या क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्ष त्यागी है सर। और अभी का खेत है जी? क्या हुआ है, कैसे नुकसान हुआ? बिजली के तारों से टच होने से वजह से चिंगारी उठी थी, उसकी वजह से इसमें एक आग लगी है, जो कि कंप्लेंट हम 2023 से करते आ रहे हैं। इन तारों को खींचा जाए और ये खंभा चेंज किया जाए जो हो रहा है, तिरछा हो रहा है। अच्छा, ये 2023 से कर रहे हैं हम। 2024 में भी की थी, 2025 में भी आए थे। उन्होंने कहा था गन्ने काट दो, हमें रास्ता चाहिए। हमने गन्ने भी काटे, लेकिन कोई वो नहीं हुई फिर सुनवाई। फिर एक बार दिखाना भाई, एक बार दिखाना। ये उधर से दिखा दो, उधर से चमकेगा सीधा। ये आप देख सकते हो, आपको साफ साफ दिखाई देगा। ये जो खंबा है, ये बिल्कुल तिरछा हो रखा है, मतलब ये जमीन पर लेटने के लिए तैयार है और इसकी कोई खास सपोर्ट भी नहीं है। तो ये कभी भी खंबा गिर जाएगा, इससे कहीं ना कहीं बड़ी घटना भी हो सकती है। और आसपास एक का जो खेत है, ये तो खैर ये दिखाई दे रहा है। इसके अलावा भी और भी काफी लंबा चौड़ा एरिया लग रहा है मुझे, जो एक इसमें खड़ी हुई है। कागड़ी बोलता है। हाँ, तो ये कैसे बुझाई फिर आग? ये सर हमने कुछ गाँव के बंदे आ गए थे और कुछ ट्रैक्टर वगैरह से उनसे बुझाई थी। अच्छा, गाँव के बंदे? हाँ जी, गाँव के और लोग आ गए थे। अच्छा, ठीक है। उनसे बुझाई गई है। ये हम कल गए थे, जय साहब ने कहा था कि ठीक है। और उससे पहले जो बात हुई थी, जय साहब ने उन्होंने कहा था कि कर देंगे, तुम्हारा खंबा लगा देंगे और 20,000 रुपए दो। 20,000 रुपए किस चीज के? 20,000 रुपए इसके मांगे थे कि खंबा लगाने के और तार खींचने के। क्यों खंबा मतलब क्या आप अपने पैसे से लगाएंगे? नहीं, हाँ, अपने पैसे से लगवाओ खंबा। तो क्या उसका एस्टीमेट देंगे बना के, या कि अलग से खर्चा? नहीं, ये तो खर्चा पानी मांग रहे थे 20,000। अच्छा, साफ साफ रिश्वत मांग रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, चलो ठीक है, करेंगे उनसे भी बात। अभी और भी लोग हैं हमारे साथ, ये बुजुर्ग हैं। क्या नाम है आपका? कमरपाल। तो आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। ठीक है, ये भी किसान है हमारे साथ। तो ये क्या हुआ था, इसके बारे में क्या कहना आपका? ये बिजली से आग लगी है, काम हो गया। बिजली विभाग? हाँ, बिजली विभाग के वो लापरवाही तो है। लापरवाही से हुआ। हाँ। तो क्या मांगे आप लोगों की? अब हाल मुआवजा मिल जाना चाहिए और मांग के आइए खंबा खींचना चाहिए। चलो, और भी लोग हैं। और भी लोग हैं जी। आपका नाम क्या है? राजेंद्र चौधरी। राजेंद्र, आप भी यही रहते हैं? हाँ जी। क्या कहना है आपका इसमें? ये इनकी तो बहुत लापरवाही हो रही है। ये तो है, ये तो सारी लाइन नीचे लगी पड़ी है इनकी। सुनते ही नहीं है, कहते अभी तार नहीं है, अभी पुराना नहीं है, अभी ठीक है। हाथ नीचे लग के पड़े। जगमोहन शर्मा जी। जगमोहन जी, बताइए। ये भाई आदमी हाथ आए तो हाथ आदमी का लग जाए, तो इसमें दिखाना लापरवाही है। वहीं जाके देख लो, तो हाथ लग जाए। हाँ, ये भी देख लेते हैं एक बार। देखो, ये जो है तार किस तरीके से लटके हुए हैं, हवा में झूल रहे हैं। और ये भी हो सकता है अभी भी, मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि अभी भी रिस्क है, हवा भी चल रही है। और अगर हवा में ये तार आपस में टकराए, फिलहाल इसमें लाइन मेरे हिसाब से चालू है, तो फिर से इसमें बहुत लंबा चौड़ा एरिया है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था किसानों का। ये देखो, यहाँ पत्ती पे टच हो रहा है। ये मौके पे आया रिपोर्टिंग करने के लिए, तो पूरा आपको सच दिखाने के लिए आया, ताकि बिजली विभाग की भी आंख खुल सके। ये भी मैं दिखाने के लिए आया हूँ। और बिजली विभाग, अगर किसानों की बात मानूं मैं, तो जिस तरीके से किसान ने मुझे बताया कि उल्टा 20,000 रुपये मांगे, मतलब कहने का ये है कि कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है विभाग में। आप इनकी बात से समझ सकते हैं कि नुकसान हुआ है किसान का, नुकसान का मुआवजा देने की बजाय उल्टा किसान से ही पैसा मांगा जा रहा है। शर्म आनी चाहिए विद्युत विभाग को। ये दिखाइए, पूरी की पूरी लाइन देखो कैसे टच हो रही है। इनका ये भी कहना है, पिछले 2-3 साल से ही कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हो पाया। आज ये किसान लोग यहाँ खेत में इकट्ठा हुए, जहाँ को तार आ रहे हैं, देखो ये फुकरे में। अब खतरा तो किसान को भी है, जब आंच लग गई, किसान ने भी तो अपनी जान पर खेल कर बचाई। बिल्कुल सही बात है। ये युवा भी हमारे साथ है। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम है जी अंशुल त्यागी। जब इसमें आंच लगी ही, हमारे द्वारा जानकारी आई, तो जब किसान गांव के हम भी, हमारे चाचा जी, हमारे बाबा जी, हम सारे जितने भी आए हैं, तो हमें भी तो अपनी जान का खतरा है। तार है, बिजली ही, जो भी चीज है। आग बुझाने में कम से कम भी जी 25 से 30 जने हैं। बालक ही, बच्चे है, गाँव की औरत ही, हमारे जितने बड़े बाबा जी, इधर चाचा, जितने भी सबाई है। अपने भैया किसान जो है पूरी साल मेहनत कर रहा है फसल बचाने के लिए, जान पड़ के अपने फसल बचाइए। बिजली विभाग आया भाई, ये कह रहा
विभाग से आया एक आदमी कि मगर भैया ऐसा खंबे को सीधे करो, सेफ्टी वायर है इसकी वजह से थम रहा खंबा, बिल्कुल। ना तो ये खंबा भी गिरेगा, चोट दोबारा मारेगा। कह रहा कि रास्ता नहीं है। अरे भैया रास्ता ना तू कैसा आगा, हम किसान का ट्रैक्टर कैसा आ रहा है जब रास्ता ना है। सही बात, किसान देगा रास्ता, किसान देगा रास्ता, किसान देगा तो ईंट काट के देगा। ये जो मैंने दिखाया अभी तस्वीरों में देख रहे थे आप, पीछे ये खंबा झुका हुआ है पूरी तरीके से, ये कब से झुका हुआ है खंबा? इसे तो कई साल होगी जी, इसके ही तो पैसे मांगे हैं, हमारे चाचा जी गए हैं तो इसी खंबे के 20 जन कितने हजार रुपए विद्युत विभाग खाली हो गया होगा, विद्युत विभाग के पास पैसा नहीं होगा तो किसानों से पैसा हटना जरूरी है, किसान उनके पास में बजट नहीं होगा तो इसीलिए पैसा मांग लिया होगा। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है विद्युत विभाग में कि एक तरफ तो किसान की फसल जल गई, उसके बाद में उसको मुआवजा देने की बजाय उससे उल्टा पैसा मांगा गया, रिश्वत के नाम पे मांगा गया या किस हिसाब से मांगा गया तो मुझे पता, जो किसान कह रहा है तो बहुत शर्मिंदगी की बात है और बहुत जलीलत की बात है। तो कहीं ना कहीं विद्युत विभाग को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। किसान मेरे साथ और भी हैं जी, आपका नाम क्या है? नरेंद्र देव शर्मा। और लेबर जैसे गन्ना काटने को आएंगे तो करंट मारे, करंट आया हुआ अभी, करंट आया हुआ गन्ने में अब भी, तो कहीं ना कहीं बड़ी घटना हो सकती है, अब हो सके आदमी मर सके, माल की हानि भी है, जनहानि भी हो सकती है। हाँ, विद्युत विभाग लेकिन आग बंद करके सोया हुआ ना ये भाई। और भी लोग मेरे साथ हैं, कोई बोलना चाहे तो बोलो भाई, ठीक है आप बोलोगे जी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हरीश शर्मा। हरीश शर्मा जी, हाँ जी। आप यहीं रहते हैं जी। अच्छा, क्या कहना है आपका इसमें? मेरा कहना ये है, जो बिजली वालों ने ये तार खींचे हैं अब से 3 साल से रेगुलरली ऐसा ही हो रहा है, ना तो गांव में लाइट जा पा रही है इसी कारण से, क्योंकि ये तार टच हो जाते हैं, फसल का भी नुकसान है और गांव में भी जो है बिजली जो है कोई सुविधा नहीं हो रही। इस सुविधा के कारण जो है खंबे लगाए जाएं और तार सही किए जाएं। और जो किसान का नुकसान हुआ है इसमें कोई भी आदमी जो है, जो मजदूर टाइप है, वो गन्ना काटने को तैयार नहीं है। जो कहते हैं कि इस खेत में तो करंट रहता है, तो इसलिए जो है इसीलिए नहीं करते होंगे क्योंकि तार जो है बिल्कुल नजदीक जा रहे हैं, हाई टेंशन लाइन है, हाई टेंशन लाइन है, 11,000 लाइन सबको है। अपनी जान का खतरा है। हाँ जी। दिखाई दे रहे हैं आप, और इसलिए जो है इसे तुरंत जो है मुआवजा दिया जाए और ये लाइन ठीक करी जाए। तो ये अब मैंने सबकी बात सुनी, तो अब इसमें तुम क्या करने वाले हो? आगे क्या रास्ता अपनाने वाले हो? अगर हम आगे कंप्लेंट करेंगे, नकलऊ भी करेंगे मुख्यमंत्री साहब को भी, अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो क्या करोगे? हम मुख्यमंत्री साहब को कंप्लेंट करेंगे और जो है बिजली विभाग को के यहाँ पर आकर बिजली घर पे धरना देंगे। अच्छा, मुआवजे के लिए। और दूसरा मुआवजे के लिए हम पक्का लड़ेंगे। और दूसरा ये है कि ये ठीक हो। चलिए ठीक है, जरूर ठीक होगी, पक्का ठीक होगी। मैं आया हूँ तो तुम्हारी आवाज़ पहुँचाऊंगा, शासन प्रशासन में आपकी आवाज़ पहुँचाऊंगा। किसान की सुनवाई होनी चाहिए और मुआवजे के लिए आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट मनुदेव शर्मा के साथ अमित तिवारी।